हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस सीटीसी। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 32वां वीडियो लेकर। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग रेजोनेंस की कंडीशंस देखने जा रहे हैं। लास्ट टाइम में मैंने आपको रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन दिया था। आज के वीडियो में हम लोग रेजोनेंस की कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। कंडीशंस मीन्स दैट मैंने आपको रेजोनेंस की डिफिनीशन में बताया था कि जो रेजोनेंस होता है दैट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ इंट्रामोलिकुलर सिस्टम विद अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यानी इंट्रामोलिक्यूल में होगा, मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल में एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। फिर मैंने आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम के विषय में बताया था कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मीन्स ये एक अरेंजमेंट होता है बॉन्ड्स का या इलेक्ट्रॉन्स का जिसकी वजह से रेजोनेंस होता है। देखिए, पाई बॉन्ड हमको या पाई इलेक्ट्रॉन हमको शिफ्ट कराने हैं, लोन पेयर हमको शिफ्ट कराने हैं, तो एक हमारे पास कॉन्जुगेशन होना चाहिए। बिना कॉन्जुगेशन के आप पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज नहीं करा सकते। अब वो कॉन्जुगेशन कौन कौन से हो सकते हैं या किस टाइप का अरेंजमेंट हो तो रेजोनेंस हो सकता है, तो सबसे पहला हम लोग केस यहाँ पर देखने जा रहे हैं जब डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो किसके साथ में, कार्बोकैटायन या फिर वैकेंट पी ऑर्बिटल। देखिए, मैंने आपको कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बताया था। इसके पास क्या होते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ इस टाइप का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। ये पी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि वैकेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, वैकेंट। तो चाहे आप वैकेंट पी ऑर्बिटल हो किसी एटम के पास, वो यहाँ पर कॉन्जुगेशन सिस्टम में आ सकता है, या फिर कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बोकैटायन भी कॉन्जुगेशन सिस्टम में तभी आता है क्योंकि उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई और ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम से या इनके बीच से इस कार्बन एटम पर डिलोकलाइज हो सकते हैं, या इन दोनों के बीच में डिलोकलाइज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम लोगों ने देखा पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद कार्बोकैटायन और वैकेंट पी ऑर्बिटल। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल इजी लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड विद कार्बोकैटायन। तो अगर आप देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड हो गया, पाई सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड जरूर होगा बीच में, ठीक है ना। इन दोनों कॉन्जुगेशन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड जरूर होगा, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, यानी एक तरह से देखिए इलेक्ट्रॉन की क्या है, एक्सेस है, डेंसिटी ज्यादा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ डिलोकलाइज हो जाएंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन इन दोनों के बीच से इन दोनों के बीच में चले गए पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ा भाई, डबल बॉन्ड जैसे यहाँ था डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है ना। यानी CH2 C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब जो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था, इलेक्ट्रॉन क्या था, डिफिशियंट, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। हाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो अब जो कार्बोकैटायन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन हमने इस एटम से इन दोनों एटम्स के बीच में, इन दोनों एटम्स के बीच शिफ्ट कर दिया। इस एटम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। हाँ, इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बैलेंस हो गया चार्ज, और इधर से गए तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया वो ये बन गया। अब अगर हम इसका हाइब्रिड बनाए बेटा, क्या बनाए, हाइब्रिड, तो CH2 CH CH2, पहली बात तो ये, ठीक है। अब डबल बॉन्ड यहां पर भी है तो यहां पर भी हम एक डॉटेड लाइन बना देंगे, डबल बॉन्ड यहां पर भी है तो हम यहां पर भी एक डॉटेड लाइन बना देंगे कि पाई बॉन्ड यहां इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी डिलोकलाइज हो रहा है इस कार्बन से, यानी इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो गया है, ठीक। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसको देखिए, ये वाला भी पाई
सिग्मा कार्बोकटायन। यानी हमने क्या कर दिया, हमने पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिए। तो जब आप यहां शिफ्ट करेंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म हो जाएगा, इसके पास से चले गए तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब हम इसका हाइब्रिड बनाएंगे। तो हाइब्रिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी पाई बॉन्ड यहां पर भी है और पाई बॉन्ड यहां पर भी है, तो हम डॉटेड लाइन यहां बना देंगे। पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी है और पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी है। अब दोनों की यहां पर रेजोनेटिंग एनर्जी लगभग सेम होगी, स्टेबिलिटी भी सेम होगी। तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग बोल सकते हैं वो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 प्लस भी ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल कितना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, सिंगल, और सिंगल जो है वो डिवाइड हो गया दो पार्ट में, यानी 1/2 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। इसमें देखिएगा, इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पाई सिग्मा कार्बोकटायन, पाई सिग्मा कार्बोकटायन दोनों तरफ से बन रहा है। तो पहले तो हमने यहां शिफ्ट किया इसको, ठीक है, तो हमारा ये बन गया, ठीक, यानी यहां पर आ गया, और कार्बोकटायन यहां से गया तो यहां पर आ गया। यहां से इलेक्ट्रॉन गए, इस कार्बन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, फर्क पड़ा इस कार्बन पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब देखिए फिर से ये हो गया पाई सिग्मा कार्बोकटायन, तो अब की बार हमने यहां शिफ्ट कर दिया। तो दूसरा क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहां जाएगा, क्योंकि अब की बार इस वाले कार्बन से, यानी इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब अगर हम लाएंगे तो फिर से यही हो जाएगा, फिर से अगर हम कॉन्जुगेशन कर दिए शिफ्ट करते हैं तो हमको ये वाला मिल जाएगा। तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, क्या होंगे। अब अगर इसका हाइब्रिड बनाया जाए, क्या किया जाए, इसका हाइब्रिड बनाएं, तो ये, अब देखिए डबल पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पर डॉटेड लाइन बना देंगे। और पॉजिटिव चार्ज भी हर एक कार्बन पर जा रहा है, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, या फिर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे यहां पर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पाई सिग्मा कार्बोकटायन, पाई सिग्मा कार्बोकटायन, यानी दोनों तरफ से बन रहा है। तो कहीं पर भी आप शिफ्ट करा दीजिए, मैं यहां से लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां से लिया मैंने, तो पहला बना ये पाई बॉन्ड। अब ये वाला पॉजिटिव खत्म हो गया, ये वाले पे कोई फर्क, क्योंकि ये वैसे ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन गए इस वाले कार्बन की तरफ से, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। फिर इसके बाद मैंने शिफ्ट किया, तो क्या हो गया, फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना और पाई बॉन्ड यहां पर आ गया। अब ये खत्म हो गया, इस वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस वाले से इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। फिर से मैंने शिफ्ट किया इस वाले पे, तो फिर से यहां पर क्या हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रॉन गए इस वाले कार्बन पे तो पॉजिटिव यहां से आ गया। अब अगर हम फिर से कर सकते हैं तो फिर से हमको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यानी इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, क्या होंगे। अब अगर हाइब्रिड बनाया जाए तो देखिए हर एक कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, यानी पूरी रिंग में आपको ये डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी, यानी पाई इलेक्ट्रॉन इन चारों के बीच में कहीं पर भी डिलोकलाइज हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज भी देखें तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज किसी भी कार्बन पे जा सकता है अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, दो पॉजिटिव है ना, दो पॉजिटिव डिवाइड हो रहे हैं किसमें, 4 रेजोनेंस हर एक 4 कार्बन पे, तो यहाँ पर भी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस। तो जब 1/2 प्लस ये सब का चारों को प्लस करोगे तो आपको डबल पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, या फिर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखने जा रहे हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत एरोमेटिक कंपाउंड में यूज होगा, इस पर देखिएगा, पाई सिग्मा कार्बोकटायन, ठीक है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन हमने शिफ्ट करा है यहां पर, तो क्या हो गया,
ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, ये CH2 हो गया। किसकी तरफ से शिफ्ट हुए? इस वाले कार्बन, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। क्या आ गया? यहां पर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, तो फिर से ये शिफ्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या? ये। तो फिर से मैंने यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया, किसकी तरफ से गया? इस वाले कार्बन की तरफ से, तो आपने यहां प्लस लगा दिया। ठीक है, फिर से हमने पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, तो फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना यहां। अब पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि इधर से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और फिर पाई इलेक्ट्रॉन, एक ये कॉन्जुगेशन बन गया, तो फिर से हमने पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, फिर से ये उसी पर आ गया। ठीक है, यानी अगर हम हाइब्रिड बनाना चाहें तो हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स देखें तो हर एक कार्बन पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों भाई? तो यानी हम हर एक कार्बन पे रिंग बना देंगे, इसीलिए बेंजीन में सर्कल बनाया जाता है CH2। और यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर भी आप डॉटेड लाइन बनाएंगे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ? पहले तो कार्बन पे, फिर यहां पर, फिर यहां पर, और फिर यहां पर। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही इसको ड्रॉ करेंगे, तो इसको ड्रॉ करने पे आपको क्या मिलेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम इसके ड्रॉ कर दें, तो पाई सिग्मा सारे वैसे ही बनेंगे। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड CH2 आया, जब हमने पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किए, किसकी तरफ से किए? इस तरफ से किए। ठीक है, फिर से बेटा एक कॉन्जुगेशन सिस्टम बन गया, हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ये बन गया। ठीक है, इधर पाई आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक बेटा, अब देखिएगा, इसको मैंने ओपन करके लिख लिया। फिर से यहां पर एक कॉन्जुगेशन सिस्टम बन गया, बन गया यहां पर। फिर से आपको एक कॉन्जुगेशन, इधर भी कॉन्जुगेशन मिल रहा है, इधर भी कॉन्जुगेशन मिल रहा है। पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन। अगर आप इस तरफ लाते हो, क्या लाते हो? इसको इधर शिफ्ट करते हो, तो मैं इसके स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, ध्यान से समझिएगा। और फिर से मैंने पाई इधर शिफ्ट किया, तो एक आपका और बन गया कुछ इस टाइप से, CH2 प्लस, ये हो गया। अब अगर मैं यहां ये शिफ्ट करता हूं, क्या करता हूं? यहां मैं शिफ्ट कर देता हूं, तो आपका इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये ऐसे ही रहा, इधर डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया? और कार्बोकैटायन आपका इधर चला गया। ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा। कोई दिक्कत? तो यानी ऊपर वाले केस में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे? 1 2 3 4 5। नीचे वाले केस में 1 2 3 4 5 और एक 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसका हाइब्रिड बनाएं, अगर हम इसका क्या करें? हाइब्रिड, तो पाई इलेक्ट्रॉन, तो पहली बात तो हर एक कार्बन पे यहां रिंग में शिफ्ट हो रहा है, रिंग हो गया। इसके बाद CH2 यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और फिर CH यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक चीज, यानी ये डॉटेड लाइन है, 5 वैलेंसी ना समझ लीजिएगा यहाँ पे, ये डॉटेड लाइन है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक, ओके। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, तो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और प्लस यहां पर, यानी इतनी जगह पर पॉजिटिव चार्ज भी डिलोकलाइज हो रहा है। ठीक है बेटा, एनिलियम आयन का देखें। ठीक है,
तो अगर हम मान लो ये इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड NH3 ये होना चाहिए, क्यों भाई, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी हो गई पेंटावैलेंट, यानी ये पेंटावैलेंट नहीं होता है नाइट्रोजन किसी भी कंडीशन में, ये पेंटावैलेंट नहीं है। साफ साफ देखिए ना, यहाँ पे 5 वैलेंसी हो गई, इसलिए जो यहाँ पर रेजोनेंस होगा वो केवल बेंजीन रिंग में होगा, यानी इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये आपका इधर जाएगा, यानी इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो 2 होंगे। क्या होंगे? 2। कौन कौन से? ये वाला, यानी एनिलियम आयन का, जो इसको एनिलियम आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। एनिलियम आयन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर आप इसका हाइब्रिड बनाएंगे, क्या करेंगे, इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फास्फेरियम आयन का इसमें फास्फोरस पेंटावैलेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फास्फोरस के पास जैसे नाइट्रोजन है, यहां मैं बता देता हूं, नाइट्रोजन का क्या होता है 7, यानी 1s2 2s2 और 2p3। सेकेंड सेल में 2 ही सबसेल होते हैं, S और P, D सबसेल नहीं होता है। लेकिन वही अगर हम फास्फोरस में देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 और 3d भी होगा, लेकिन वो वैकेंट होगा, तो इसके पास वैकेंट डी सबसेल है। इसका मतलब ये क्या कर सकता है, ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है, इसीलिए फास्फोरस पेंटावैलेंट हो सकता है और नाइट्रोजन पेंटावैलेंट नहीं होता है। इसी को बोलते हैं बेटा एनॉमलस बिहेवियर। क्या बोलते हैं? पेरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, कार्बन, ये एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं अपने अपने ग्रुप के अदर कंपाउंड से, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल ये भी है कि नाइट्रोजन पेंटावैलेंट नहीं होता है जबकि फास्फोरस पेंटावैलेंट होता है। तो यहां पर आपका क्या हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। तो होमवर्क आपका यही है कि आपको अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके क्या करना है, इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, ठीक है। आपको क्या करने हैं, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। तो ये हमने आपको पहला केस डिस्कस किया जिसमें हमने आपको बताया कि पाई बॉन्ड का, जब पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किसके साथ होगा, कार्बोकैटायन के साथ, या फिर वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल बोल दे चाहे कार्बोकैटायन बोल दे, दोनों एक चीज है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने केस बन सकते थे मैंने हर एक केस के टाइप का आपको एक एग्जांपल करवा दिया है। इसके बाद मैं शीट भी आपको दे दूंगा, वर्कशीट, आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग दूसरा केस उठाएंगे, ठीक है ना, पाई बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड का जब कॉन्जुगेशन होगा किसके साथ, कार्बन आयन के साथ। ऐसे ही मैं आपको धीरे धीरे बिल्कुल करके लेता चलूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप सारे वीडियो लाइन से देख रहे हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बिल्कुल बेसिक से उठाया और मैं आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर जाता हूं, ठीक है। और लास्ट में फिर से वही कहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो मुझे भी अंदर से उतना ही कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया मैटर और कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।